तस्वुर कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है और एक इंतहाई जदीद लड़ाका तैयारा दुश्मन के इलाके में गिरकर तबाह हो चुका है। पायलट एक अनजान, बेरहम और खतरनाक सहरा में जान बचाने के लिए छुपा हुआ है। हर तरफ एक खौफनाक खामोशी है, दुश्मन का घेराव है और इस वसी रकबे में पायलट को ढूंढना बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन फिर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सनसनीखेज क्लाइमैक्स मालूम होता है। एक ऐसा नामुमकिन मिशन जिसे एक सदी पुरानी क्वांटम फिजिक्स ने हकीकत बना दिया। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी के राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं। अब देखें, किसी गैर मुल्की सहरा में एक लापता पायलट को तलाश करना कितना मुश्किल हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भूसे के बड़े से ढेर में सुई तलाश करना या फिर सहरा में रेत का एक मखसूस जर्रा ढूंढना। अब जाहिर है पायलट कोई रेडियो सिग्नल तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो सिग्नल भेजेगा दुश्मन फौरन उसे ट्रैक कर लेगा। तो फिर इसे ढूंढा कैसे जाए? इसका वाहिद हल है उसकी एक मध्यम सी खामोश हयातियाती निशानी, यानी उसके दिल की धड़कन। एक ऐसी धड़कन जो मुसलसल एक खास रिदम के साथ सिग्नल दे रही है। इस पूरी साइंस को समझने के लिए हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले नामुमकिन रेस्क्यू का पस मंजर, फिर सिफर मुजाहमत की साइंस, टनल्स, जंक्शंस और SQIDs की दुनिया, फिर इंसानी दिल का मैग्नेटिसी पहलू, इसके बाद मसनूई हीरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आखिर में शिनाख्त का मुस्तकबिल। तो हमारा पहला हिस्सा है दिल की धड़कन का नामुमकिन रेस्क्यू। ये कहानी दुनिया के जदीद तरीन फाइटर जेट्स में से एक F-15 ईगल स्ट्राइक से शुरू होती है। एक मिशन के दौरान इस तैयारे का सामना इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से होता है। ये वो मिसाइल हैं जो रेडियो सिग्नल्स को नहीं बल्कि सीधा तैयारे के इंजन की शिद्दत हीट को ट्रैक करते हैं। तैयारा हिट होता है और पायलट को इजेक्ट करके एक अनजान दुश्मन इलाके में उतरना पड़ता है। एक तरफ मौत का खतरा और दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी और तन्हाई। और फिर बात आती है इस हिस्से की, 64 किलोमीटर। जरा रुक कर इस फासले का तस्वुर करें। जंग के सफरा तफरी वाले माहौल में जहां चारों तरफ धमाकों की गूंज और रेडियो सिग्नल्स का बेपनाह शोर हो, वहां 64 किलोमीटर दूर से किसी इंसान की हयातियाती निशानी महज उसके दिल की धड़कन को कैच कर लेना, सच्ची बात है ये साइंस का एक ऐसा मौजज़ा है जो चंद साल पहले तक वाकई कोई सोच भी नहीं सकता था। आइए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, सिफर मुजाहमत यानी जीरो रेजिस्टेंस की साइंस। इस मौजूदा रेस्क्यू मिशन की बुनियाद दरअसल बहुत पुरानी है। इस क्वांटम छलांग को समझने के लिए हमें आज की जंगी सूरत हाल से निकलकर माजी की उन सर्द लेबोरेटरीज में जाना होगा जहां ये तमाम फिजिक्स लिखी जा रही थी। क्योंकि देखें, साइंस में कोई भी बड़ा कमाल रातों रात नहीं होता। ये एक बहुत तवील सफर होता है। 1911 में HK ओनस का मर्क्यूरी को ठंडा करने का तजुर्बा, फिर लंबा इंतजार, 1970 की दहाई में पहला मैग्नीटोकार्डियोग्राफ, और अब 2025 जिसे क्वांटम फिजिक्स का साल करार दिया गया है। मतलब 100 साल से ज्यादा का अरसा। ये बिखरी हुई दरियाफ्तें एक सदी के दौरान मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इस हैरानकुन टेक्नोलॉजी में तब्दील हुई। तो ये सिफर मुजाहमत है क्या? आमतौर पर जब तार से करंट गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से हीट पैदा होती है और करंट जाया होता है। इसे हम मुजाहमत कहते हैं। लेकिन अगर हम इस तार को हद से ज्यादा ठंडा कर दें तो एक जादुई हालत पैदा होती है जिसे सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इस हालत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का टकराव बिल्कुल बंद और करंट बगैर किसी, जी हाँ बिल्कुल सिफर मुजाहमत के फ्लो करने लगता है। लेकिन मसला ये है कि ये सब होता है -270 डिग्री सेल्सियस पर। जरा सोचिए, ये एब्सोल्यूट जीरो के कितना करीब है। ये वो हड्डियां जमा देने वाली सर्दी है जो सिर्फ करोड़ों रुपए की लैब में ही मिल सकती है। किसी आम मैदान जंग में इस दर्जे हरारत को बरकरार रखना बिल्कुल नागुजीर सी बात लगती है। अब हम चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, टनल्स, जंक्शंस और स्क्विड्स। यहाँ से हम शदीद सर्दी से निकलकर क्वांटम मैकेनिक्स की इस दुनिया में कदम रखते हैं जहाँ ठोस दीवारें भी अपना वजूद खो देती हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला है। क्लासिकी फिजिक्स हमें सीधा सा उसूल बताती है कि इलेक्ट्रॉन किसी ठोस रुकावट यानी इंसुलेटर को पार नहीं कर सकते, बस वहीं रुक जाएंगे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स पूरी गेम पलट देती है। ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ जर्रात नहीं है, वो लहरों की तरह भी हरकत करते हैं और इस लहराती नोयत की वजह से वो ठोस दीवार के पार ऐसे निकल जाते हैं जैसे दीवार वहां थी ही नहीं। इसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है और इसी पर ब्रायन जोसेफसन को नोबेल इनाम मिला। और इसी शानदार दरियाफ्त से बना जोसेफसन जंक्शन। मतलब अगर आप दो सुपर कंडक्टर्स के दरमियान एक पतला सा गैर मूसल मटेरियल रख दें तो बज़ाहिर करंट को वहां रुक जाना चाहिए, लेकिन क्वांटम टनलिंग के जादू से करंट इस नामुमकिन रुकावट को हंसते खेलते पार कर लेता है। ये वाकई फिजिक्स का एक नाकाबिले यकीन मास्टरपीस है। और जब दो ऐसे जोसेफसन जंक्शंस को मिलाया जाए तो बनती है एक स्क्विड। अरे नहीं, ये समंदर वाला जानवर नहीं है, ये है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये एक इंतहाई हसास मुतरजम की तरह काम करती है। अगर इर्द गिर्द के मैग्नेटिसी मैदान में हल्की सी भी जर्रा बराबर भी तब्दीली हो तो स्क्विड उसे फौरन एक वोल्टेज में बदलकर हमें बता देती है। चौथा हिस्सा, इंसानी दिल का मैग्नेटिस। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम सर्द तारों और क्वांटम जंक्शंस का हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक है। चलें अब सीधा इंसानी दिल की फिजिक्स की तरफ आते हैं।
हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है। दरअसल ये एक इंतहाई कमाल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजन है। इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे आयंस हरकत करते हैं और बरकी करंट पैदा करते हैं। और फिजिक्स का सीधा सा असूल है, जहां बरकी करंट होगा वहां मैग्नेटिसी मैदान बनेगा। यानी हर धड़कन के साथ इंसान का दिल एक खामोश मैग्नेटिसी सिग्नल फिजा में खारिज कर रहा होता है। तो फिर मसला कहाँ आ रहा था? मसला ये था कि दिल का ये सिग्नल बेहद कमजोर होता है। हम बात कर रहे हैं फेम्टोटेस्ला की, यानी 1 लिखें और उसके नीचे 15 सिफर लगा दें। ये इस कदर बारीक और मध्यम सिग्नल है कि पुरानी मशीनें तो इसे महसूस तक नहीं कर पाती थीं। इन मध्यम सिग्नल्स को पकड़ना सबसे बड़ा दर्द-ए-सर था। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, मसनूई हीरे और एआई। साइंसदानों के सामने अब 2 बड़ी दीवारें थीं। एक, स्क्विड को काम करने के लिए मनफी 270 डिग्री की सर्दी चाहिए, और दूसरा, जिस इंसान की धड़कन पड़नी है उसका पत्थर की तरह खामोश रहना जरूरी था। इन दीवारों को कैसे गिराया गया? 2 इनकलाबी तरीकों से। पहला हल निकला मसनूई हीरो से, और ये प्रोसेस वाकई किसी जादू जैसा है। एक चेंबर में हीरे का छोटा सा बीज रखा जाता है, उसमें मीथेन गैस डालकर उसे प्लाज्मा की दहकती हालत तक गर्म किया जाता है, और फिर कार्बन के एटम टूटकर इस बीज पर तह दर तह जमना शुरू हो जाते हैं। यूं लैब के अंदर ही एटम बाय एटम एक परफेक्ट हीरा तैयार हो जाता है। अब साइंसदानों ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने इस हीरे के मरकज से एक कार्बन हटाया और वहां नाइट्रोजन लगा दी, और साथ वाली जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। इसे कहते हैं NV डायमंड। और इसकी सबसे शानदार बात क्या है? ये हीरा बगैर किसी शदीद सर्दी के बिल्कुल आम रूम टेम्परेचर पर स्क्विड की तरह काम करता है। मनफी 270 डिग्री वाला मसला हमेशा के लिए खत्म। लेकिन टेम्परेचर का मसला हल होने के बाद भी एक बड़ी रुकावट बाकी थी। असल दुनिया कोई खामोश लैब तो नहीं है ना। वहाँ तो रेडियो सिग्नल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, जानवरों की हरकत है। इन सब का मैग्नेटिक शोर इतना ज्यादा होता है कि उसमें दिल की वो फेम्टोटेस्ला वाली मध्यम सी धड़कन बिल्कुल ही दब कर रह जाती है। इस शोर में दिल को ढूंढना नामुमकिन लग रहा था। और यहाँ एंट्री होती है आज के दौर के सबसे बड़े हीरो की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई ने इस तमाम माहौलियाती शोर को, हर किस्म के फालतू सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया है। ये बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह काम करती है, जो पूरे जंगल के शोर को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ उस खालिस इंसानी धड़कन पर फोकस करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शोर वाले कमरे में आप सिर्फ अपने दोस्त की आवाज पहचान लें। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, शनाख्त का मुस्तकबिल। अब हम इन तमाम साइंसी कड़ियों को मिलाकर वापस उस पहाड़ी रेस्क्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे मुस्तकबिल पर क्या असर होने वाला है। तो इस रेस्क्यू मिशन में यही टेक्निक इस्तेमाल की गई। एक ड्रोन, उसके अंदर ये खास NV डायमंड सेंसर, और उसके साथ मुंसलिक ताकतवर एआई जो हर किस्म के शोर को फिल्टर कर रही थी। और नतीजा, इस शानदार कॉम्बिनेशन ने हैरत अंगेज तौर पर 64 किलोमीटर दूर से तमाम तर अफरा-तफरी के बावजूद उस पायलट को सिर्फ उसके दिल की धड़कन से ट्रेस कर लिया और उसे बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ठहरे, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी के असरात रेस्क्यू से कहीं आगे हैं। आपको मालूम है, हर इंसान के दिल का साइज, उसकी चर्बी, उसके पट्टों की हरकत, ये सब मिलकर एक ऐसा मैग्नेटिक पैटर्न बनाते हैं जो दुनिया में किसी और से नहीं मिलता। बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। आपके दिल की धड़कन का सिग्नल इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। तो जाते जाते एक इंतहाई पुरअसरार और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वो वक्त दूर है जब शनाख्त के लिए अंगूठे लगाने या कैमरे में देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बल्कि हमारी पहचान हमारी दिल की धड़कन होगी? जरा सोचिए, 1911 में लैब के अंदर किया गया एक छोटा सा तजर्बा आज इंसानी शनाख्त के पूरे तसव्वुर को बदलने जा रहा है। वाकई ये साइंस का वो कमाल है जो सोच के धारे बदल देता है। तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल में और क्या क्या मौजज़े हमारे इंतजार कर रहे हैं?